हाय टू एवरीवन। तो आप सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो हमारा अभी करंट सीरीज चल रही है वो है बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट और प्यारे कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब देखो, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन इंटर करता है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी में जो भी पैथोजन इंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जनरेट करता है और साथ में साथ मेमोरी सेल डेवलप करते हैं। ठीक है। अब उन्हीं सारे पॉइंट्स को लेकर के हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस लाइन मैकेनिज्म होती है वो 3 तरीके की डिफेंस लाइन मैकेनिज्म होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड किया। ठीक है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना, वो स्पेसिफिक नेचर की होती है। मतलब स्पेसिफिकली बर्थ के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। स्पेसिफिक हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोजन इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी जो है वो हमारी बॉडी क्या करती है, जनरेट करती है। तो इसी वजह से हमने बोला कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो नेचर है वो कैसा है, स्पेसिफिक नेचर है। मीन्स हर एक स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज जनरेट करती है, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी जनरेट करती है। ठीक है। अब देखो, सेकेंड पॉइंट अगर आप लेके चलते हो तो मेमोरी जो है ना, वो हमारी बॉडी जो है वो मेमोरी सेल्स डेवलप करती है और इसकी हेल्प से बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस तरह का पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ है या नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि फर्स्ट टाइम जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में हमारी बी लिम्फोसाइट्स काम करती हैं, और बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होकर के दो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स और दूसरे को बोलते हैं मेमोरी सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और मेमोरी सेल्स जो हैं वो मेमोराइजेशन के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जब भी कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम एक मेमोरी सेल्स डेवलप कर लेगा। और सेम वही पैथोजन जब दोबारा से हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, मीन सेकंड टाइम इंटर करेगा, तो मेमोरी सेल्स उसे क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। ठीक है। देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वो है डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी है। मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, पहचान सकता है कि ये हमारी बॉडी की खुद की सेल्स हैं या हमारी बॉडी के बाहर की सेल्स हैं। तो इसके पास क्या पावर है, डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी रखता है। मीन्स हमारी बॉडी की खुद की जो सेल्स हैं, सेल्फ सेल्स हैं, और हमारे बॉडी की जो बाहर की सेल्स है, बिटवीन नॉन सेल्फ सेल्स, मीन्स सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स में डिस्टिंग्विश कर सकता है, डिफरेंस कर सकता है। और हमारी बॉडी में हमेशा इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट में काम नहीं करती है, नॉन सेल्फ सेल्स के अगेंस्ट में क्या जनरेट करती है, इम्यूनिटी जनरेट करती है। ठीक है। अब देखो, इसी रिस्पेक्ट में हम अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी पहचानती है कि ये हमारे बॉडी का सेल्स है, ये हमारी बॉडी के बाहर का सेल्स है। तो हमेशा जो इम्यूनिटी जनरेट हो रही है वो है नॉन सेल्फ के अगेंस्ट में। मीन्स हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी शो करता है, वो हमेशा नॉन सेल्फ सेल के रेस्पेक्ट में करता है। अब उसी इम्यूनिटी को हम क्या बोल रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स के दो फॉर्म होते हैं बेटा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखो, प्राइमरी का मीनिंग ही यही है कि जब भी कोई पैथोजन या जब भी कोई एंटीजन फर्स्ट टाइम इंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसी इम्यून रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। और सेम एंटीजन जब सेकेंड टाइम हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो एक सिंपल सा मतलब समझ के रखना कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम इंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो शो कर रहा है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। और सेकेंड टाइम के एंट्री के बाद जब इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है। अब देखो, जनरली अगर हम लेके चलते हैं तो कुछ डिफरेंस हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं
कि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम क्या शो करता है बेटा? इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। और इसी इम्यून रिस्पॉन्स को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में अंडरस्टैंड किया, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखो, जब भी कोई फर्स्ट टाइम एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, हमारे इम्यून सिस्टम में एक इम्यून सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बी सेल। और बी सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर के प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा सेल जो है वो आगे चल के प्रोड्यूस करेंगे क्या? एंटीबॉडी। और फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन इंटर करता है तो उस पैथोजन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनती है, सबसे पहली बार जो एंटीबॉडी बनती है, उसका नेचर क्या होता है बेटा? आईजीएम होता है, ठीक है। अब देखो, साथ में साथ प्लाज्मा सेल्स के साथ और कौन सी दूसरी सेल्स बन जाती है? तो हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। और यही मेमोरी सेल्स जो हैं, जब पैथोजन सेकेंड टाइम इंटर करता है तो इस पैथोजन को हमारी मेमोरी सेल्स क्या कर लेती हैं? मेमोराइज कर लेती हैं, पहचान लेती हैं, ठीक है। अब देखो, दोनों में अगर हम मेन डिफरेंस लेके आते हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो इम्यून रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी है वो लो होती है, मतलब कम अमाउंट के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। साथ में साथ एंटीबॉडी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? कम होगा। और जनरली हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम इंटर करता है तो उस टाइम पर आईजीएम प्रोड्यूस होती है, एंड देन फर्दर हमारी बॉडी क्या बनाती है? आईजीजी। तो कॉन्सेंट्रेशन के वाइज में हम अंडरस्टैंड करते हैं तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा? कम होता है, ठीक है। अब देखो, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में हमने बोला कि जो इम्यून रिस्पॉन्स की जो इंटेंसिटी है, मींस एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इंटेंसिटी कैसी होगी बेटा? हाई होगी, ठीक है। एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा? ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने सिंपली मेंशन कर दिया कि एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में ज़्यादा होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है वो रोबस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्लास स्विचिंग प्रोसेस की हेल्प से आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, और आईजीएम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड टाइम में जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उस टाइम पर ऑलरेडी मेमोरी सेल्स क्या हो चुकी हैं? फॉर्म हो चुकी हैं। और मेमोरी सेल्स फॉर्म होने का मतलब है मेमोराइजेशन करना। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, रोबस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब देखो, सिंपल सा एक बेसिक सा डायग्राम हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में हमने अभी हाईलाइट किया इन्फॉर्मेशन कि जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम इंटर करता है तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं, स्पेसिफिकली बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या होता है? डिफ्रेंसिएशन होता है और मैचुरेशन होता है। तो बी सेल्स जो हैं, एक बन जाती है क्या बेटा? प्लाज्मा सेल्स। दूसरी क्या बन जाती है? मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आगे चल के क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। और मेमोरी सेल्स का क्या हो चुका है? फॉर्मेशन हो चुका है। तो अगर हम ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, तो आईजीएम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अब सेम यही पैथोजन जब सेकंड टाइम इंटर करेगा तो उस टाइम पर जो इम्यून सिस्टम की हेल्प से जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। और साथ में हमने हाईलाइट कर दिया कि सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है? रोबस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स है। तो सेम एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है तो बॉडी के अंदर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या फॉर्म हो चुके थे? मेमोरी सेल्स। और मेमोरी सेल्स जो हैं वो सिग्नल देंगे फर्दर, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं लार्ज अमाउंट की एंटीबॉडीज़ का क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। और आईजीएम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है। तो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। अब देखो, जनरली अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ डेज और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। मीन्स हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अब देखो, जनरली जब फर्स्ट टाइम एंटीजन की एंट्री होती है, तो फर्स्ट टाइम जब एंटीजन की एंट्री होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस एंटीजन को डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले
डिस्कस किया था कि जैसे ही कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट है, इम्यून सिस्टम, उसमें जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं इम्यून सेल्स, बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है ना, वो डिफ्रेंशिएट होती हैं, मैच्योर होती हैं और प्रोड्यूस करती हैं क्या, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स जो है ना, वो आगे चल करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडीज। तो सबसे पहले क्या बनता है, आईजीएम बनता है, और सेकेंड टाइम क्या बनता है, आईजीजी बनता है। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी को कॉन्सेंट्रेशन लेकर के चलते हैं, तो आईजीएम का कॉन्सेंट्रेशन स्लाइटली ज़्यादा होता है आईजीजी के कंसंट्रेशन में, लेकिन सेम वही एंटीजन जब सेकेंड टाइम इंटर करता है, तो मेमोरी सेल्स ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, फॉर्म हो चुकी थी, और वहाँ पर आईजीजी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, एज कंपेरेटिव टू आईजीएम के कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर क्या बन चुकी है, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस है और कैसे डिफरेंस आता है। ठीक है। अब देखो यहीं पर अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमने सिंपली बोल दिया कि एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी। अब देखो एक टर्म आता है कि पैराटोप क्या होते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और एंटीजन क्या होते हैं। तो देखो जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई एंटीजन इंटर करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक तरह की क्या होती हैं, तो हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हो कि एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड का। अब देखो एक टर्म आता है इपीटोप। तो किसी भी एंटीजन के सरफेस पर डिफरेंट इपीटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और इसी ईपीटोप के अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो जब भी कोई एंटीजन है, तो एंटीजन जो है स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब देखो इस अगर हम एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो एंटीजन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, 10,000 डाल्टन होना चाहिए। एटलीस्ट 10,000 डाल्टन या मोर देन 10,000 डाल्टन, तभी हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स हो कर पाएगा। और रिस्पॉन्स किस फॉर्म में जनरेट हो रहा है, एंटीबॉडी के रेस्पेक्ट में जनरेट हो रहा है। ठीक है। अब देखो जो इंटरेक्टिव पार्ट होते हैं ना, जैसे हमने बोला कि कोई भी एंटीजन जो है वो किसी भी एंटीबॉडी से बाइंड नहीं कर सकता है। इसकी बाइंडिंग कैसी होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है। आगे चल करके हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एंटीबॉडी में एक पार्ट होता है एफ पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है। तो जो एफ साइट है वो इसी इपीटोप के अगेंस्ट में अगर हम लेके चलते हैं, तो दोनों की साइट कैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। इसी वजह से हम बोलते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग है वो कैसी है बेटा, स्पेसिफिक है। कैसी है, स्पेसिफिक। अब देखो किसी भी एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वाई शेप्ड फॉर्म में होता है। और इस वाई शेप्ड फॉर्म में का फॉर्मेशन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की हेल्प से होता है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की हेल्प से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कितने टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के अंदर किस तरह के हैवी चेन्स प्रेजेंट है। तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वाई शेप्ड है। कैसा है बेटा, वाई शेप्ड है। तो यहाँ पर 2 हैवी चेन्स है और 2 लाइट चेन्स है। और हैवी चेन के बेसिस पर ही हम डिफाइन करते हैं कि नेचर ऑफ एंटीबॉडी या एंटीबॉडी का कौन सा क्लास है। ठीक है। अब देखो जनरली हमने अंडरस्टैंड किया कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप्ड होता है। इसके अंदर 2 हैवी चेन्स हैं और 2 क्या है बेटा, लाइट चेन्स हैं। तो यहाँ पर हमने हाईलाइट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कलर की हेल्प से। तो ये क्या हो गए, हैवी चेन्स हो गए, और ये क्या हो गए बेटा, लाइट चेन्स हो गए। तो हैवी चेन्स और लाइट चेन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं किस बॉन्ड की हेल्प से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से। अब देखो पर्टिकुलर अगर हम लेके चलते हैं, तो यहाँ से लेकर के ये साइड तक ना, इस साइड को हम बोलते हैं एफ साइड, और इस पार्ट को हम बोलते हैं एफसी साइट को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल। और यही वो रीज़न है जिसकी हेल्प से जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं उस पर जाकर के क्या बाइंड होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब देखो
हमारे बॉडी के अंदर 5 डिफरेंट क्लासेस हैं एंटीबॉडी की। तो कौन-कौन सी क्लासेस है? आईजीजी है, आईजीए है, आईजीएम है, आईजीडी है और आईजीई है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबॉडी में किस तरह के हैवी चेन्स प्रेज़ेंट है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईजीजी के अंदर कौन-सी चेन है? तो आईजीजी के अंदर गामा हैवी चेन्स प्रेज़ेंट हैं और हमारे बॉडी के अंदर सबसे मैक्सिमम अमाउंट का जो कॉन्सन्ट्रेशन है एंटीबॉडी का, वो किसका है बेटा? आईजीजी का है। सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं, मोनोमेरिक यूनिट की होती हैं, मीन्स 2 हैवी चेन होंगे और 2 क्या होंगे? 2 लाइट चेन्स होंगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो आईजीए के अंदर कौन से हैवी चेन्स हैं? तो हम बोलते हैं अल्फ़ा हैवी चेन्स प्रेज़ेंट है और इसका कॉन्सन्ट्रेशन जो है हमारे बॉडी के अंदर कितना है बेटा? 10 टू 15% है, ठीक है? स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं आईजीएम, तो आईजीएम के 2 फॉर्म होते हैं, मोनोमेरिक फॉर्म भी होती हैं और पेंटामेरिक फॉर्म भी होती हैं। तो आईजीएम एंटीबॉडी में कौन से हैवी चेन्स हैं? म्यू हैवी चेन्स हैं। सिमिलरली डी के अंदर डेल्टा है और ई के अंदर क्या है? एप्सिलॉन। आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीजी एंटीबॉडी होती है। कितना कॉन्सेंट्रेशन है? तो अप्रॉक्सीमेटली 80% और सबसे कम है कौन सी है? तो आईजीई है। कितना है? लेस देन 1%, ठीक है? अब आईजीजी के रिस्पेक्ट में अगर हम लेके चलते हैं तो ये वही एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्या करती है? क्रॉस करती है। मोनोमेरिक यूनिट है, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं आईजीई, तो आईजीई जो है हमारी बॉडी के अंदर जब भी एलर्जिक रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं? आईजीई, ठीक है? तो एक तरफ हमने हाईलाइट कर दिया कि इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कौन कौन से हैवी चेन्स प्रेजेंट है और इनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कैसे वेरी करता है, ठीक है? और कितनी टाइप की क्लास है बेटा? तो 5 डिफरेंट क्लास है। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं गेम। तो गेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? जी। और सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है? ई। तो सबसे ज़्यादा कौन है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, मीन्स एंटीबॉडी जी है। और सबसे कम कौन है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई या एंटीबॉडी ई, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के आएंगे। चलो, थैंक यू।